ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और आज जो है आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए कुल 50 प्रश्न होंगे और सभी जो है आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका सिक्किम में, सॉरी लद्दाख में है। ऑप्शन सी। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो दोनों के दोनों सही है। यह म्यांमार के नेपिटो में आयोजित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करिए। तो यहाँ जो है केवल एक कथन सही है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह जो है अपना भारत है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह जो है आपका विश्व बैंक। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है आपका लक्ष्मी झा है। ऑप्शन ए सी जो है आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो है आपका UNODC। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान करना है और इसमें से कौन से राज्य के राज्यपाल कौन है? यानी कि तेलंगाना का विष्णु देव शर्मा। आगे देखिएगा, सिक्किम का जो है ओम प्रकाश माथुर। ऑप्शन ए। झारखंड का जो है आपका संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ का जो है रमन डेका। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो गया। आगे आइए, मंगोलिया भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है उमरोई मेघालय में किया गया। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो यह जो है आपका केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो यह जो है आपका नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? तो यह जो है DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो है कथन आपका सही है? तो यहाँ पे आपका 2 और 3 जो है आपका सही है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। फिर दूसरा जो है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा के पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। तो ये दोनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? तो ये जो है आपका वियना को घोषित किया गया। आगे देखिएगा, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो यह जो है आपका 16 संस्करण किए जा चुके हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? तो ये जो है आपका जापान। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई? तो ये जो है आपका इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? तो ये जो है आपका जापान। ऑप्शन डी। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये जो है आपका गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका मार्क रूट को। आगे देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका तुमकुरू कर्नाटक में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये जो है अजय माथुर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी? तो ये जो है आपका केनजा लेली बनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है? तो लाल अति दानव तारा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये जो है KP शर्मा ओली। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा।
हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो यह जो है आपका बुर्किना फासो, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? तो यह जो है आपका पेंसिल्वेनिया में हुई, ऑप्शन सी आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो यह जो है आपका डेनमार्क, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है आपका डीक सॉफ को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम जो है पुष्पक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना शुरू की है? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन बी। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो यह जो है आपका 13 साल बाद, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो यह जो है अश्विनी वैष्णव ने किया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो यह जो है आपका भारत मंडपम, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, कौन चंपई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन बने, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है आपका नासिक जिले में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपका श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है आपका पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका विजयवाड़ा में, ऑप्शन सी। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो ये जो है आपका किसका था? तो ये आशा भोसले का था, ऑप्शन बी। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है साइमन मॉक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो यह जो है भविष्य पोर्टल है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया? तो यह जो है आपका मुंबई को माना गया, ऑप्शन डी आंसर होगा। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई? तो यह जो है आपका तेलंगाना में, ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो ये जो है आपका 71 है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न पूरे हुए। अगर रिवीजन के तौर पे हम ये वीडियो दे रहे हैं, अगर रिवीजन में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।